हेलो एवरीवन, ये ग्रेविटेशन की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो मैंने आपको जी की वैल्यू, जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, जिसकी वैल्यू जी की होती है 9.8 होती है, यहाँ तक हमने कर लिया था। लास्ट वीडियो में यहाँ तक कर लिया था। अब इसके बाद करते हैं। अभी एक बात बताओ बेटा, हमने मोशन के तीन इक्वेशंस पढ़ी थी। पहली इक्वेशन क्या थी? मोशन की तीन इक्वेशन, फॉर्मूले लॉज नहीं पूछ रहा, इक्वेशन। तुम्हें कुछ नहीं आता। फर्स्ट इक्वेशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, थी नहीं थी? तो इक्वेशन पूछ रहा हूं तुमसे, लॉ पूछ रहा हूं। हाँ, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दूसरा क्या था? तीसरी क्या थी? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू। कोई दिक्कत है बेटा? जब मैं, ये अर्थ है और कोई चीज इस पे गिर रही है, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगी, कोई चीज नीचे गिरेगी तो उसमें एक्सेलरेशन होती है, उसको वहां वाली एक्सेलरेशन क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल देते हैं। कोई दिक्कत है? ग्रेविटी बोलने के बाद और बेटा एक बात बताओ, ये फोर्स के अगेंस्ट हो रही है, फोर्स के साथ हो रही है? ये वर्क हो रहा है फोर्स के अगेंस्ट हो रहा है, साथ में हो रहा है? बताओ बताओ बताओ। तो कभी भी अगर हम ग्रेविटेशन के अंडर में बात करेंगे तो यहां पे ए को क्या मान लेंगे? ए को जी मान लेंगे, ठीक है बेटा। और वहां पे जी की वैल्यू या तो 9.8 रख देंगे या फिर जी की वैल्यू, दोनों में से जो अगर आपको पेपर में दे रखा है तो वो लिखनी पड़ेगी, वरना अपने इक्वेशन जिससे अच्छे से सॉल्व हो जाए वो लिखनी पड़ेगी, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो, इसका जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 10.2 है, उसमें क्या बोलता है? अ कार फॉल्स ऑफ लेज एंड ड्रॉप्स ऑन द ग्राउंड इन 0.5। क्या है बेटा? एग्जाम्पल नंबर 10.2, एक कार है जो ऊपर से नीचे गिरी है, जो ऊपर से नीचे गिरी है। कितने सेकंड में गिर गई है बेटा? टाइम कितना लग गया? 0.5 सेकंड। 0.5 सेकंड में ये कार ऊपर से नीचे आके गिर गई है, ठीक है ना बेटा। हमें क्या लिख रखा है? हमें निकालना है कि व्हाट इज इट्स स्पीड ऑन द स्ट्राइकिंग ऑफ ग्राउंड। क्या निकालना है बेटा? स्पीड निकालनी है। तो हमें इसकी स्पीड निकालनी है। एक बात हो बेटा, एक कार थी वो ऊपर लटक रखी थी। क्या लटक रखी थी? ऊपर लटक रखी थी, यहां से छूटी और ये आके जमीन पे गिर गई, ठीक है ना। कितने सेकंड में? तो जब लटक रखी थी इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है भाई। किस स्पीड से जाके जमीन पे लगी, हमें ये निकालना है, तो फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। टाइम हमें दे ही रखा है, ए हमें पता है कितना होता है, 10 या फिर 9.8। अब बताओ बेटा, u आपके पास है, t आपके पास है, v आपके पास है, कोई ऐसा फॉर्मूला जहां से मतलब ये दोनों, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v आपको निकालना है, u आपको कितना है 0, a कितना है 10, और ये टाइम कितना होगा 0. तो बेटा पॉइंट हटाऊंगा 10 नीचे, 0 से 0 कट गया तो 5 आंसर आ गया। 5 + 0 वेलोसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर। तो ये चीज होगी, ये ऊपर से जमीन तक कितनी स्पीड में गिरेगी? कोई दिक्कत है बेटा? व्हाट इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग। अब हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। क्या निकालना है बेटा? एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड के फॉर्मूले आपको पता है बेटा? हाँ, एवरेज स्पीड के बेटा दो फॉर्मूले होते हैं, या तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल, ये होता है। एक और भी तो होता है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? और टाइम कितना है बेटा? 2, सॉरी
तो बेटा 5/2 कितना हो जाएगा बेटा आपका 2.5। ये हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी बेटा, ये आपकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। एवरेज स्पीड में कोई दिक्कत है बेटा? ये फॉर्मूला कैसे यूज हो, इसमें कोई दिक्कत है? इजी है, एवरीथिंग इज ओके। फाइंड हाइट। अब ये कितनी ऊपर थी, छोड़ा तो हमने नीचे आके गिर गई, पर ये कितनी ऊपर थी ये बताओ, आप बताओ। मतलब बेटा ये जो कार थी ये ऊपर लटकी हुई थी ना, तो कितनी ऊपर लटकी हुई थी ये तो बताओ। डिस्टेंस निकालना है ना, तो डिस्टेंस निकालना है, कई सारे फॉर्मूले लग सकते हैं। ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हो सकता है। एक क्या होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये भी लिख सकता है। या फिर सिंपल बताओ क्या होता है बेटा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। इन तीनों में से कोई सा लगा लो, सबसे निकल जाएगा। तीनों से निकाल के देख लें। डिस्टेंस निकालना है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम 0.5 था, प्लस में हाफ, एक्सेलरेशन 10 होती है, टाइम 0.5 मल्टीप्लाई में 0. ठीक है, ये 0 हो गया बेटा पूरा, प्लस में इससे ये गया 5 बचा, तो यहाँ पे बचा 5 मल्टीप्लाई में 5 5 से 25 और 2 पॉइंट के बाद तो ये इतना आ गया। कोई दिक्कत है? ठीक है ना बेटा। तो 5 को 0.25 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, देखो इसको हटाए बेटा, 100 आ गया, 25 5 जा एस कितना आ गया 1.25। इससे निकल कर आ गया बेटा, इससे निकाल के देख लो। फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी आ गई थी, अभी सॉल्व करा था ना, 5 आई थी, तो 5 का स्क्वायर माइनस में 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू में एक्सेलरेशन कितना है, ये निकालना है बेटा, ये एस है। 5 का स्क्वायर 25, 0 का स्क्वायर 0 इज इक्वल टू 20s। 20 डिवाइड में ले आओ, 25, इसको 20 को बेटा 2 इंटू में 10, ये कटा कितना बचा बेटा 12.5, एस कितना बचा 1.2। यहाँ से भी आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत? यहाँ से देखो बेटा, वेलोसिटी हमारी कितनी थी 5, नहीं पर ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, इससे नहीं हो पाएगा। ये एक फॉर्मूला कब लगता है बेटा, जब शुरुआत से आखिर तक स्पीड आपकी क्या हो, कांस्टेंट हो। पर यहाँ पे तो स्पीड 0 से 5 तक बढ़ी है ना, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का फैक्टर है बेटा ये, ठीक है ना। तो ये समझ आ गया आपको, कोई भी दिक्कत है? आप इससे निकाल सकते हो आपकी थ्रू आउट द डिस्टेंस वेलोसिटी कितनी थी, एवरेज वेलोसिटी थी, मतलब हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 2.5 मान सकता हूँ। एवरेज का मतलब क्या होता है बेटा, आपके पास 100 रुपए हैं, इसके पास 120 रुपए है, मेरे पास 10 रुपए हैं, लेकिन मैं यूं बोल सकता हूं कि एवरेज निकालने के लिए तो सबका प्लस कर दूं और डिवाइड पे दो। आपके पास 100 रुपए हैं, इसके पास 120 रुपए हैं, 220 रुपए हो गए, 10 रुपए मेरे पास हैं, या मेरे पास 20 रुपए लगा, 240 रुपए हो गए, डिवाइड पे 3 कर देंगे तो तीनों के पास 80 रुपए हो गए। ऐसे भी तो मान सकता हूँ, मतलब हर पॉइंट पे तीनों के पास 80 हैं। ऐसे बेटा एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या है कि हर पॉइंट पे स्पीड कितनी हो गई, तो ये स्पीड से कर सकते हो आप। आपको डिस्टेंस निकालना है, टाइम आपके पास कितना है 0. सॉल्व कर दो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1.25। यहां से भी आंसर ये आएगा। अगर ये फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी लगानी पड़ेगी, इसमें कोई सी भी लगा, तो इसमें फाइनल इनिशियल दोनों की बात हो रही है। यहाँ पे सिंपल स्पीड कौन सी लोगे आप, एक टाइम पे 0 भी थी और एक टाइम पे आपकी उतनी भी थी, कोई दिक्कत है? ये बेटा आपका क्या था 10.2। 10.2 के 3 पार्ट थे। सबसे पहले आपको क्या निकालना था कि एक गाड़ी नीचे गिरी तो नीचे उसने जमीन पे स्ट्राइक करी, उसकी क्या वेलोसिटी होगी, आसान है। दूसरे पे क्या निकालना था, क्या एवरेज स्पीड निकालनी थी, तो इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन में 2 कर दिया। तीसरे पे कितनी दूरी से नीचे गिरी थी वो निकाल दिया। 3 पॉइंट थे, तीनों का आंसर आसानी से समझ आ गया, ठीक है बेटा। देन वी आर गोइंग थ्रू 10.3।
अ ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, कोई ऑब्जेक्ट को बेटा ऊपर की तरफ फेंका गया, राइज टू हाइट ऑफ 10 मीटर। आपने बेटा कि एक बॉल है उसको ऊपर की तरफ फेंका, उसको ऊपर की तरफ फेंका, मार्कर कहां गया देने, आपने इसको ऊपर की तरफ फेंका, यहां से एक बॉल थी, आपने इसको ऊपर की तरफ फेंका, बेटा ये कितने मीटर तक ऊपर चली गई, 10 मीटर तक ऊपर चली गई। कैलकुलेट द वेलोसिटी विद द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन। अब आपको क्या निकालना है, इसको कितनी वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया होगा ये निकालना है आपको। फर्स्ट में क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है। कौन सी, इनिशियल, किस वेलोसिटी से आपने उसको ऊपर फेंका, तो इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। उसके बाद क्या करना है, टाइम टेकन, यहां से यहां तक गया तो कुछ टाइम लगा होगा ना, तो ये टाइम भी निकालना है। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। आपने एक ऑब्जेक्ट लिया बेटा, उसको ऊपर की तरफ फेंका, वो 10 मीटर तक गया, तो आपने उसको कितनी तेज फेंका और उसको वहां तक जाने में कितना टाइम लगा, ये निकालना है। फर्स्ट पॉइंट में देखो बेटा, हमें पता है डिस्टेंस कितना है, हमें पता है कि इसकी एक्सेलरेशन कितनी होती है बेटा, 10 होती है। बेटा यहां पे जाके बॉल रुक गई ना, ऊपर जब फेंका तो ऊपर जाके रुक गई है ना, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। अभी देखो आपके पास बेटा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, v बेटा कितना है आपके पास, u कितना आपके पास, निकालना ही है, बिल्कुल सही बात है। 2, a कितना है बेटा, s कितना है, तो करो इसको, 0 का स्क्वायर 0 माइनस u कितना हो जाएगा बेटा, u का स्क्वायर हो जाएगा ना, 200 आ जाएगा ना, तो v स्क्वायर। अच्छा ये यहां पे देखो एक बात और देखना, ये जो एक्सेलरेशन होती है बेटा ये नीचे की तरफ लगती है हमेशा, जो ग्रेविटी की एक्सेलरेशन वो किस तरफ लगेगी, नीचे, और आप फोर्स किस तरफ लगा रहे हो, ऊपर, तो अपोजिट डायरेक्शन हो रही है ना, इससे यहां पे ये a ना होकर ये a 10 ना होकर -10, तो माइनस से माइनस कट गया, तो u इज इक्वल टू अंडर रूट, इसको करोगे तो 10, एक 0 का तो 10 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 2 बचेगा। ठीक है, और अगर आप यहां पे ये आपने a की वैल्यू 10 रख दी तो ये आंसर आ गया, इसमें कोई दिक्कत है। अगर a की वैल्यू आप धर देते बेटा, यहीं से लिख रहा हूं बेटा, तो 0 का स्क्वायर माइनस में u का स्क्वायर कितना होता है बेटा, u स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 2 इंटू में 9.8 इंटू में 100, तो u स्क्वायर, ये माइनस का माइनस से माइनस कट गया, ये तो खटी हो गया, तो u स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा 98, ये 98 को 196, तो u इज इक्वल टू अंडर रूट 196 किसका होता है बेटा, 14। आपका ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे a की वैल्यू कितनी मानी है, 10, तो आपका ये आंसर निकल कर आया, a की वैल्यू 9.8 मानी तो ये आंसर निकल के आया। ठीक है, कोई दिक्कत है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है, तो मतलब आपने इतनी वेलोसिटी से इसको ऊपर फेंका, यूनिट लगाना कभी मत बोलना। अभी देखो ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट में कितना टाइम लगा, इसको कितना टाइम लगा, तो आपके पास पता है v इज इक्वल टू यू प्लस 80 फॉर्मूला होता है, आसान आसान फॉर्मूले पकड़ो, मुश्किल पकड़ने की जरूरत क्या है। v इनिशियल फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 9.8 इंटू में टाइम, बेटा प्लस का था उस तरह जाकर माइनस का हो जाएगा, ये माइनस दिखा रहा है बेटा कि अगेंस्ट वर्क हो रहा है। ठीक है, यहां पे इसको सॉल्व कर दो,
114 अपॉन में 9.8, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 आ जाएगा, ठीक है। 2 से करूँगा तो 70 अपॉन में 49, भाई 2 से कर दिया तो 14 का तो 7 हो गया, 98 का आधा कितना होता है? अब इसको 7 से करो, 7 10 जा 7 10, तो अब इसको कर दो सॉल्व। 1.4 समथिंग आएगा, 1 पॉइंट, हाँ कि पूरा सॉल्व नहीं होगा ना, हाँ तो 10 बाहर है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक लिखते हैं बताया था, तो 7 1 जा कितना बचेगा बेटा? 7 4 जा 20, 2 बचेगा बेटा, 7 3 जा 7 2 जा 14, कितना बचेगा? 6 बचेगा, दोबारा 0 आएगा, कितना बचेगा बेटा? 7 8 जा 56, इतना कुछ निकला है, तो बेटा कितना आ गया? 1.428, 28 को 30 लिख सकता हूँ, ये आंसर आ गया आपका टाइम का। क्या बेटा? 28 को 3 हमने वो कर लिया, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको यार, इसका एक अच्छा सा वर्ड था, ठीक है, ये हो गया बेटा, इसमें कोई दिक्कत है? अब हम कंसेप्ट देखते हैं बेटा अपना मास का और वेट का। किसका देखते हैं? मास और वेट में कुछ अंतर पता है बेटा आपको? क्या अंतर होता है बताओ? वेट तो होता है उसमें कितना वजन है, मास होता है कितना एरिया घेर रहा है। अच्छा, तो जब आप वजन नापते हो और मास की यूनिट क्या होती है? मास की अच्छा, concept of mass and weight. मास की होती है। अभी देखो है क्या, मास क्या है? मास कुछ बताओ मास के बारे में। मास कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है और वेट उसमें कितना वजन है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो मास होता है ना बेटा, जो मास होता है वो यूं है कि आपने कितना एरिया स्पेस में अपना ऑक्यूपाई कर रखा है। क्या कर रखा है? मास आपने कितना स्पेस में अपना एरिया आपने ऑक्यूपाई कर रखा है। ये हमेशा किस में लिखा जाता है बेटा? वेट कोई वो नहीं है, वेट एक फोर्स है बेटा। क्या है? फोर्स। धरती आप पे कितनी फोर्स लगा रही है, यही आपका क्या है? वेट। धरती आप पे कितनी फोर्स लगा रही है, ये आपका क्या है? वेट। इसमें कोई भी दिक्कत है? तो बेटा अगर ये फोर्स है तो वेट की यूनिट क्या होगी? न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है? तो वेट की यूनिट भी क्या होगी? और इसकी यूनिट क्या होती है? केजी। इसकी यूनिट न्यूटन की होती है क्योंकि बेटा ये क्या है? एक फोर्स है। बिल्कुल ठीक है। तो अगर आपको किसी का वेट निकालना है, किसी का मास हो के बेटा किसे लिखते हैं? एम से। मास इंटू में एक्सेलरेशन, मास इंटू में वेलोसिटी। मास इंटू में वेलोसिटी क्या होता है? एमवी। वो होता है मोमेंटम। मोमेंटम। पी इज इक्वल टू एमवी होता है। एम में क्या होता है? फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू में एक्स, वो सब मास है। अगर आपको वेट निकालना है तो क्या करोगे बेटा? सुनो, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू में एक्सेलरेशन। कोई भी दिक्कत? तो मास, यहां पे एक्सेलरेशन किसकी वजह से हो रही है? ग्रेविटी की वजह से ना, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो mg हो जाएगा।
कोई भी दिक्कत है? वेट का कंसेप्ट समझ में आ गया? वेट समझ में आ गया, मास समझ में आ गया। मास सिंपल क्या है बेटा, एक क्वांटिटी है कि आपने कितना स्पेस जोड़ लिया है, और बेटा ये क्या है, आपकी फोर्स है। ये बेसिक है, बिल्कुल 7 हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, उसमें से एक है। ये तो हमारी डिराइव हो रखी है, सब मास आ रखा है, एक्सेलरेशन आ रखा है। एक्सेलरेशन किस किस से मिलकर बना हुआ है? वेलोसिटी और टाइम से। और वेलोसिटी किससे मिलकर बना हुआ है? डिस्टेंस और टाइम से। कितना अंदर है, तो ये कोई छोटी क्वांटिटी है, और ये सिंपल क्वांटिटी है। केजी किससे मिलकर बना होता है? किसी से मिलकर नहीं बना होता। ठीक है बेटा, हमारी फिजिक्स में या फिर किसी भी साइंस में सात है ना, हमारी बेसिक यूनिट है कि उनसे नीचे कुछ है ही नहीं। जो भी चीज बनेगी उन्हीं से मिलकर बनेगी। जैसे टाइम का क्या होता है? सेकंड। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है? लाइट का, लाइट कितनी आ रही है उसको बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं बताओ? पता करके आना, होमवर्क लिख लेना इसको कि लाइट की ऐसा यूनिट पता करके आना है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की। और अगर आप मून पे हैं, इसमें एक न्यूमेरिकल है कि आप मून पे हैं, तो आपका मास यहां पर जितना है उतना मास वहां पे रहेगा। अच्छा, जितना वेट आपका यहां पे उतना वेट आपका वहां रहेगा, और मतलब मास ही बदल जाएगा, वेट ही बदल जाएगा? वेट नहीं बदलेगा। और कुछ बेटा? मास अभी तुमने क्या बताया था? मैंने अभी तुम्हें क्या बताया? तो आप एक बात बताओ, जितना आप यहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हो उतना मास पे जाके ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर ले जाओगे, कम करने लग जाओगे? क्यों भाई, फूल जाओगे हैं? या यहाँ से 2-3 किलो मांस चढ़ा लोगे अपने में, कम करने लग जाओगे? क्या करेगा वहां पे जाके? अपने हाथ पैर काट देगा। हाँ, तो मास कहीं भी चेंज नहीं होता, मास कहीं भी चेंज नहीं होता। वेट कभी भी चेंज होगा अगर वहां की ग्रेविटी चेंज हो रही है, क्योंकि वेट का फॉर्मूला क्या बताया अभी मैंने तुमको? तो मास तो उसका वही रहेगा, जहां पे ग्रेविटी चेंज वहां पे उसका वेट, जहां पे ग्रेविटी चेंज वहां पे मास। कोई दिक्कत है? जहां पे ग्रेविटी चेंज वहां पे उसका वेट चेंज। आप कभी भी लिफ्ट में जाते हो, तब स्टार्टिंग में और एंडिंग में कुछ अजीब सा लगता है। जब लिफ्ट स्टार्ट होती है और जब रुकने को होती है तो कुछ अजीब सा लगता है ब्रेन में। क्यों लगता है बेटा वो? क्योंकि उस टाइम आपका वेट घट रहा होता है और बढ़ रहा होता है। आप एक बात बताओ, यहां पे हैं, जब आप ऊपर जा रहे होगे, तो एक फोर्स नीचे की तरफ नहीं लग रही होगी? एक फोर्स नीचे की तरफ लग रही होगी नहीं लग रही होगी? अगर आपका एक्शन ऊपर की तरफ है और वो नीचे की तरफ है, तो बताओ फोर्स लग रही होगी नहीं लग रही होगी? लग रही होगी, बिल्कुल लग रही होगी। तो उस टाइम क्या हो रहा होगा कि जो ग्रेविटी फोर्स है वो तो खींच रही है, और आपकी एक एक्सटर्नल फोर्स भी उसकी तरफ लग रही है, तो फोर्स ज्यादा हो गई तो वेट क्या हो गया? बकवास करने आते हो यहां पे? अगर फोर्स, अच्छा एक बात बताओ, तुम मेरी बात सुनो, अगर मैं धरती की तरफ जाऊंगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी? अगर मैं धरती की तरफ आ रहा हूं तो मैं किसी वेलोसिटी से गिर रहा हूंगा? भाई गिर रहा हूं कि नहीं गिर रहा हूंगा? तो मेरी वेलोसिटी बढ़ रही होगी घट रही होगी? मैंने आपको ये पेन यहां से छोड़ा, इसकी वेलोसिटी यहां से यहां तक बढ़ी घटी? भाई जीरो पे था, उसका कुछ आके टकराएगा तो वेलोसिटी बढ़ी ना बेटा। तो मतलब इतना हमें पता है कि अगर मैं कोई ऊपर से नीचे की तरफ आऊंगा तो हमारी वेलोसिटी क्या होगी? क्या होगी? बढ़ेगी। बिल्कुल सही बात है, वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन भी, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। कोई दिक्कत है? मतलब अगर मैं धरती की तरफ जाऊंगा तो वेलोसिटी मेरी बढ़ेगी, और धरती से अगेंस्ट जाऊंगा तो वेलोसिटी मेरी घटेगी। अभी सुनो,
आप लिफ्ट में हो, आपकी लिफ्ट एकदम से टूट गई, क्या हुआ? टूट गई, तो वो नीचे जाएगी। आपके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कौन सी फोर्स लग रही है? ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है। लिफ्ट के ऊपर भी कौन सी फोर्स लग रही है? दोनों क्या है आपस में? अगर फ्री फॉल हो रहा है उसका भी, वो भी लिफ्ट के सिंपल जा रही है, कोई मशीन नहीं लग रही हो, वो भी एकदम से जा रही है, आप भी एकदम से जा रहे हो, तो बेटा दोनों क्या हो गए? बताओ, दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहे हो गए, दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या हो गई? 0। रिलेटिव स्पीड पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? नहीं पढ़ी। आप बेटा 100 किलोमीटर की स्पीड से इस तरफ जा रहे हो, मैं भी 100 किलोमीटर में आपकी स्पीड से जा रहा हूं, तो आप मेरे को क्या 100 किलोमीटर की स्पीड से दिखोगे? बिल्कुल 0 पे दिखोगे, साथ साथ चल रहा है। बताओ, आप और आप साइकिल चला रहे हो, ये भी 40 किलोमीटर की स्पीड चला रहे हैं, आप भी 40 किलोमीटर की स्पीड चला रहे हो, तो दोनों में से कौन आगे निकलेगा? तो दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई? 0 हुई ना। ऐसे ही लिफ्ट भी नीचे जा रही है, वो भी नीचे जा रहा है, दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी रही? 0। तो वहां पे स्पीड कितनी हो गई? 0। जब स्पीड 0 होगी तो एक्सेलरेशन कितनी हो गई? 0। और जब एक्सेलरेशन 0 हो गई तो वेट कितना हो गया? 0। तो जब भी फ्री फॉल होगा तो हमें वेट अपना कितना लगता है? 0। इसी का उल्टा, जब ऊपर जा रहे होंगे तो वेट हमें अपना क्या लगेगा? बढ़ता हुआ। जब नीचे जा रहे होंगे तो वेट हमें क्या लगेगा? अपना घटता हुआ। इसमें कोई भी दिक्कत है? इसलिए जब लिफ्ट रुकती है और जब स्टार्ट होती है तो हमें क्या लगता है? अजीब सा लगता है ना, क्योंकि उस टाइम हमारी वेट में चेंज आ रहा होता है। तो यही बात है बेटा। तो मतलब अगर वेट बढ़ेगा घटेगा, किस पे फर्क आता है हमेशा? ग्रेविटी से। भाई ग्रेविटी बढ़ेगी तो वेट बढ़ेगा, ग्रेविटी घटेगी तो वेट घटेगा। कोई दिक्कत है? मून की ग्रेविटी निकालो पहले। मून का वेट आपको पता है, मून का मास आपको पता है, मून की रेडियस आपको सब कुछ पता है। आपका बेटा बुक नंबर है, तो बुक नंबर जो आपका 137 है, क्या है? 137 है। कल आपको मैंने डेरिवेशन कराई थी, mg = g m/m में r², धरती के लिए। तो यहां से m से m काट दिया था, g की वैल्यू तो हमारी 9.8 आई थी। ठीक है। ऐसे ही जब आप उसका निकालोगे, किसका निकालोगे? किसका निकालोगे? ऐसे ही आप मून का निकालो, और दोनों को जब डिवाइड करोगे तो हम ये देखोगे कि जितने भी अर्थ पे ग्रेविटी है ना, जितनी भी ग्रेविटी अर्थ पे है, अगर उसको मैं 1/6 कर दूं तो वो मून के बराबर निकल कर आ रही है। मतलब अगर हमारे यहाँ पे ग्रेविटी 10 है तो मून पे कितनी होगी? 10/6। अगर यहाँ पे 6 है तो वहां पे कितनी हो गई? 1। अगर यहाँ पे 12 है तो वहां पे कितनी होगी? 2। 1/6 है। तो अगर ग्रेविटी 1/6 है, आप यहां पे हो वहां पे हो, मास तो आपका सेम रहेगा। कोई दिक्कत है? आप यहां पे रहो, वहां पे रहो, मून पे रहो, जुपिटर पे रहो, सन पे रहो, कहीं पे रहो, मास आपका वही है, लेकिन ग्रेविटी बदल रही है। तो वेट किस पे डिपेंड करेगा? ग्रेविटी पे। तो अगर ग्रेविटी 1/6 हो रही है तो वेट भी क्या हो जाएगा? 1/6। तो अगर आपके पास कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक आदमी है, उसका मून पे मास कितना है बेटा? 36 है। मून पे मास कितना है? 36। तो अर्थ पे मास कितना होगा? बताओ, आप बताओ। मून पे मास 36 है तो अर्थ पे कितना होगा? 6 होगा। अच्छा, आप बताओ। मैंने क्या बोला? मून पे मास कितना है? मून पे मास कितना है? 1/6 होगा। अरे मून पे मास कितना है? तो अर्थ पे कितना होगा? अच्छा, मून पे मास 36 है तो अर्थ पे कितना होगा? मास चेंज होता है, तो वही तो इतने से बोल रहा हूं। जब मून पे मास 36 तो अर्थ पे भी कितना होगा? 36 होगा। अब मैं बोल रहा हूं कि मून पे वेट 36 है न्यूटन, तो अर्थ पे बताओ, आप बताओ। आपका 6 है,
आपका भी 6 है। मेरा नहीं, ये ही होगा 36। अच्छा, क्यों क्यों होगा बेटा? एक ही तो होगा। मैंने मास की बात करी, यहाँ पे वेट की बात करी है। मास हर जगह सेम रहेगा, वेट घटेगा बटेगा। मून पे ग्रेविटी कम होती है ज्यादा होती है? तो मून पे वेट कम रहेगा ज्यादा रहेगा? जहां की ग्रेविटी कम वहां का वेट कम कि ज्यादा? अरे फॉर्मूला देखो ना, जहां की ग्रेविटी कम वहां का वेट क्या हो जाएगा, और जहां की ग्रेविटी ज्यादा वहां का वेट। तो जब मून की ग्रेविटी कम है तो फिर अर्थ पे इसका मास बढ़ेगा घटेगा? घटेगा घटेगा बढ़ेगा? बताओ। अरे ये फॉर्मूला तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा क्या? अगर मून की बात कर रहे हैं, अर्थ का निकालना है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर अर्थ की देर का मून का निकालना है तो 6 से डिवाइड कर दो। इतना तो याद रख सकते हो भाई। मून पे कम है तो वहां पे कम करेंगे तो डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर अर्थ पे आ रहे हैं, अर्थ की ग्रेविटी ज्यादा है कम है, तो उस पर मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे। तो इतना आसान सा था। तो 36 को 6 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा? 21। ठीक है बेटा। स्पेस शूट भारी क्यों होते हैं? दूसरा, हाँ ये भी होता है कि आसपास के एनवायरनमेंट से बताने के। दूसरा क्या होता है, वहां पे वेट इतना कम हो जाएगा, हल्का सा कूदेंगे और मून से बाहर निकल जाएंगे। वेट इसलिए भारी बनाया जाता है। मान लो यहाँ पे वो 600 किलो का वेट बना दिया, तब भी वहां पर उनको कितने का लगेगा? बस वो 100 किलो का। तो उनके तो ठीक है। अगर मान लो आप यहाँ पे चल फिर रहे हो, आप अपना 60 किलो वेट मान के चलते हो कि मैं 60 किलो में अच्छा करता हूँ, तो वहां पे जाओगे तो आपका वजन तो 6 किलो रह जाएगा, बस 10 किलो रह जाएगा फिर, तो उसमें तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए उनका वेट इसलिए करके उतना ही करके वेट बढ़ा बुढ़ा के इतना ही कर देते हैं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है? तो वेट और मास का कंसेप्ट समझ में आ गया, अर्थ और इसका समझ में आ गया। ये कैसे निकला 1/6, तो इसके लिए आप पेज नंबर 216 पे जाके देख सकते हो, सॉरी 137 पे जाके आप इसकी डेरिवेशन देख सकते हो। बहुत इजी सी डेरिवेशन है, पेज नंबर 137 पे। ठीक है ना, 137 पेज नंबर पे। ठीक है, इस वीडियो में हमने अपना मास का, वेट का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर लिया है। उसके बाद उससे पहले हम 2-3 न्यूमेरिकल भी कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में जहां तक रहेगा हम अपना आर्किमिडीज प्रिंसिपल और बायन्सी खत्म कर देंगे। ठीक है ना, तो आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और अच्छे से इसको अपनी तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट फॉर यू, थैंक यू।